साधक आत्मा में विश्रांति पाता है तो गुरु की प्रेम पूर्ण कृपा उस पर बरसती है। गुरु बताते हैं कि हे वत्स, जो मैं देह रूप होकर दिख रहा हूं वह मैं नहीं हूं। यह एक देह, नात जात यह मत पंथ मेरा नहीं है। जो दिख रहा हूं वैसा मैं नहीं हूं। किसी देश में या प्रांत में अथवा किसी काल में या किसी रूप में जैसा दिखता हूं वैसा मैं नहीं हूं। ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तू मुझसे बाहर निकल सके। ऐसा कोई समय नहीं जब मैं नहीं। हे वत्स, ऐसा कोई कर्म नहीं जो तू मुझसे छिपा सके। तत्व से तू मेरा अनुभव करे तो तू मुझ में ही रहता है, मुझ में ही बोलता है। मैं तुझे यह गोपनीय बात बता रहा हूं। देह की आकृति से मैं लेता देता, कहता सुनता दिखता हूं, इतना मैं नहीं हूं। तू देह में बंधा है, इसलिए देह में रहकर मैं तुझे जगाना चाहता हूं। हे वत्स, तू देह को मैं मत मानना। यह देह तो प्रतीति मात्र है। तू प्रतीति में मत जाना, निज की प्राप्ति में आना। तू अपने स्वरूप की प्राप्ति करने आया है। जब तक तू लक्ष्य को नहीं पाएगा, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल में तेरे कल्याण के सिवा और कुछ नहीं है। हे साधक, कई बार तू गलती करता है, फिर प्रायश्चित करता है, रोता है, पुकारता है। कई बार मेरे से दूर होकर विकारों में जाता है, लेकिन मैं तेरे से दूर नहीं हो सकता हूं। हे वत्स, मैं तेरी कमजोरियां जानता हूं, तेरी मनमानियां भी जानता हूं। संसार में तू संभल संभल कर कदम रखना। तेरी श्रद्धा का धागा टूटे नहीं, इसका अत्यंत ख्याल रखना। तो मनमुक्ता की आंधी में कहीं उलझ न जाए। वत्स, बार बार स्मरण, सत्संग और सानिध्य तुझे इन खतरों से बचाता रहेगा। तू कहीं भी रहे, लेकिन मुझ में ही रहना। जैसे श्री कृष्ण और उद्धव का मिलन हुआ था, जैसे श्री कृष्ण और अर्जुन का मिलन हुआ था, जैसे अष्टावक्र और जनक का मिलन हुआ था, वैसे ही तेरा और मेरा मिलन हो जाए। बस मेरी यही कामना है। हे साधक, बाहर के ये संबंध तो मिटने वाले हैं, लेकिन तेरा और मेरा संबंध अमिट है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, भगवान और भक्त का संबंध तथा गुरु और शिष्य का संबंध
सत्य है, शाश्वत है, अमिट है। जितना तू सत्य में ठहरता जाएगा उतना ही तू मुझ में एक होता जाएगा। हे वत्स, जब तक तू पूज्य पद में नहीं ठहरा तब तक मेरा प्रयत्न बंद नहीं होगा। अपनी श्रद्धा भक्ति बढ़ाते रहना, साधना छोड़ना मत। साधना छोड़ेगा तो विकार और अहंकार तुझे धोखा देंगे। तो गुरु के दैवी कार्यों में सदा लगे रहना, ताकि विकारी कार्य तुझे बर्बाद ना करें। हे वत्स, तू मेरे प्रेम दरवाजे पर खड़े रहना, ताकि कामनाओं का दरवाजा तेरे लिए आकर्षक न बने। जितना तू राम में विश्रांति पाएगा उतना ही हे वत्स मेरा चित्त प्रसन्न होगा। जब जब विकारों का सामना हो तब तब तू सावधान रहना। तू फिसल जाए यह तो दुख की बात है, परंतु निराशा की बात नहीं। तू फिर से खड़ा होना। मैं सदा तेरे साथ मिलूंगा, तेरा हाथ पकड़े रहूंगा। तू डरना मत। मेरा विशाल प्यार सदैव तेरे साथ है। तू मुझे इतना प्यार करता है तो मैं कंजूस क्यों बनूंगा। तू अपने मैं को मिटाता है तो हे वत्स, मैं अपने आप को दे डालने का इंतजाम भी तो करता हूं। मैं तुझे ममता के सिंहासन पर नहीं, समता के सिंहासन पर बिठाना चाहता हूं। तेरे चित्त की दशा सुख दुख में, मान अपमान में, शीत उष्ण में सम रहे, बस यही मेरी आकांक्षा है। हे वत्स, तू अपने को कभी अकेला मत समझना, कभी अनाथ नहीं समझना। दीक्षा के दिन से तेरा मेरा मिलन हुआ है, तब से तू अकेला नहीं है। मैं सदा तेरे साथ हूं। देह की दूरी चाहे दिखे, परंतु आत्मराज्य में दूरी की कोई गुंजाइश नहीं। आत्मराज्य में देश काल कोई विघ्न बाधाएं नहीं डाल सकती। बस सदा इतना याद रखना कि मैं सदैव हर क्षण हर पल तेरे साथ हूं।